हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब स्टूडेंट यहाँ पे अच्छे से हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स। स्वागत है आपका इस हमारे छोटे से और प्यारे से चैनल के अंदर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैं एक पहेली लेके आया हूँ, पहेली नंबर 5। तो इस पहेली में भी आपको क्या करना है कि और पहेलियों की तरह जिस प्रकार से हम पूछते हैं तो आपको इसका भी आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है आप सभी के लिए कि यहाँ पे एक कीपैड के नंबर हैं या किसी भी एक फोन के कीपैड के यहाँ पे नंबर ड्रॉ किए हुए हैं। आपको इन सभी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका आंसर कितना आना चाहिए, विद इन ए सेकेंड के अंदर आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको मिलेगा लास्ट इस वीडियो के एंड के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखिएगा आज का जो लेक्चर है वो है केमिकल्स काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 9। जीरो ऑर्डर यहाँ पे रिएक्शन चल रही थी, उसी के अंदर अपने आज कंटिन्यू कर रहे हैं। वहां पे अपने काफी सारे क्वेश्चन किए थे, काफी अच्छे क्वेश्चन किए थे वहां पे, और जो उसका बेसिक था जीरो ऑर्डर से रिलेटेड वो हमने वहां पे कवर किया था, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर किया था। आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर से रिलेटेड किस प्रकार से एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन और बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने हमारी जो प्रीवियस वीडियो है अगर नहीं देखी तो वो हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने स्टार्ट करते हैं केमिकल्स काइनेटिक्स को। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूं, आरबीवीएनएल जो एग्जाम है, आरबीवीएनएल एग्जाम यानी कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये वाला जो एग्जाम है इसका अभी कुछ ही दिन पहले इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आया है कि जो भी फॉर्म इसके भरे गए थे, पहले इसके जब फॉर्म भरे गए थे, अभी क्या है कि फिर से रीओपन हो रहे हैं। जी हाँ, फिर से यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रीओपन हो रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि आप सभी स्टूडेंट के लिए एक गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये है कि आपको तैयारी करने का जो समय है अभी और मिल गया है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम है लगभग अगस्त के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो आप मान के चलिएगा कि अगस्त में इसका एग्जाम होगा, पक्का इसका एग्जाम होगा यहाँ पे। और एक चीज इससे रिलेटेड यानी कि इस एग्जाम से रिलेटेड अगर किसी को भी कुछ अगर जानना हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो हमारी ये वीडियो इस पे ऑलरेडी यहाँ पे बना दी गई है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब से ना एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, अब से जो वीडियो हमारी बनेगी वो क्या होगी, थोड़ी सी लॉन्ग होगी, यानी कि बड़ी वीडियो बनेगी। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो चलते हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है केमिकल्स काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 9, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं और हैं जिनको अपने आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन से अपने स्टार्ट कर रहे हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और क्या पूछ रहा है, वो चीज समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे फॉर ए गिव्स प्रोडक्ट, हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। साफ साफ यहाँ पे बोल रखा है कि ये वाली जो रिएक्शन है कैसी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीट इन 2 मिनट, ये वाली जो रिएक्शन है वो क्या कर रही है, 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में 2 मिनट ले रही है। फाइंड करना है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में यहाँ पे कितना समय ये वाली रिएक्शन लेगी। 50% में कितना समय ले रही है, 2 मिनट, तो 75% में कितना समय यहाँ पे लेगी, ये चीज यहाँ पे पूछी है। देखिएगा लेक्चर नंबर 8 के अंदर आपको मैंने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने वहां पे बताया था। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को भी अपने यहाँ पे अप्लाई जरूर करेंगे, लेकिन इसका एक तरीका और भी है निकालने का, जिसको अपने बोलते हैं यूनिटी मेथड। जी हाँ, तो यूनिटी मेथड से देखिएगा कि इसका जो आंसर है किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन, और जिस भी स्टूडेंट को इसका आंसर आता है तो वो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर हमें बताइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको मैंने क्या बताया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A = A नोट माइनस KT। ये रिलेशन आपको मैंने बताया था, बहुत अच्छी प्रकार से आपको मैंने बताया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कैसे निकलता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि अपने को निकालना क्या है, टाइम निकालना है।
तो टाइम निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे ए नोट माइनस के, ये इधर चला जाएगा माइनस में, अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा के। ये लीजिएगा, ये हमारे पास क्या बन गया, यूनिटी मेथड से इसका फॉर्मूला बन चुका है। अब अपने को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीट हो रही है कोई रिएक्शन, ए गिव्स प्रोडक्ट, ये हमारे पास कोई रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन क्या हो रही है, 50% कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे जो ए नोट होता है हमारे पास क्या होता है, ए नोट क्या होता है, इनिशियली कंसंट्रेशन होती है यहाँ पे। इनिशियली कंसंट्रेशन सपोज कितनी है, 100 है हमारे पास में, ठीक है, 100 को आप मान के चलिएगा। इसके अलावा ए क्या होता है, ए होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, कितनी बच गई है, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, 50% यहाँ पे क्या हो गई है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो अब हमारे पास कितनी और बचेगी, अब हमारे पास रिमेनिंग के अंदर यानी कि शेष कितनी और बचेगी, रिएक्शन 50 बचेगी। ओके स्टूडेंट्स, 50% यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट हो गई है, तो हमारे पास कितनी और बचेगी, 50। तो ए क्या होगा हमारे पास में 50, और ए जो है हमेशा आप यहाँ पे रिमेनिंग लिखोगे जितनी बच गई है। अब देखिएगा हमारे पास में टाइम दे रखा है, यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, 2 मिनट यहाँ पे गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, इन डाटा को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 2 मिनट, ए नोट कितना हमारे पास में 100, ए हमारे पास कितना 50 अपॉन में के। यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा, इसको कितना आता है हमारे पास में 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 50 अपॉन में 2 के। ये लीजिएगा, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखिएगा सेम ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, टाइम यहाँ से पूछा गया है, यानी कि ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू अपॉन में क्या होगा के। अब यहाँ पे देखिएगा टाइम हमें यहाँ पे निकालना है, रिएक्शन कितना परसेंट अभी कंप्लीट हो रही है, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, जब 75% रिएक्शन कंप्लीट होगी, इनिशियली कंसंट्रेशन 100 है, तो कितनी हमारे पास बचेगी, 75 में से 25% रिमेनिंग अपने को यहाँ पे लिखनी है। ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है किसकी, ए की, जो हमारे पास बच गई है, यानी कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा टाइम हमें यहाँ पे निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए ए नोट कितना है हमारे पास 100, ए कितना है हमारे पास में 25 अपॉन में क्या आ जाएगा के। अब यहाँ से अपने क्या निकाल सकते हैं, टी इक्वल टू कितना आ गया 75 अपॉन में के, क्या अपने ऐसे लिख सकते हैं इसको 75 अपॉन में टी के, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको डिवाइड कर दीजिएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिएगा। तो सेकंड में क्या है 75 अपॉन में टी के अपॉन में 50 अपॉन में के से के यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 50 अपॉन में 2 के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ये कट आउट हो जाएगा 25, तो हमारे पास कितना बचेगा 75 अपॉन में 25, कितना आ गया हमारे पास में 3 टाइम्स 3 मिनट आ जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास जो समय आया है वो कितना है 3 मिनट। टाइम कितना निकलेगा हमारे पास में यहाँ पे 3। तो यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75%, यानी कि 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में यहाँ पे कितना समय ले रही है, 3 मिनट ले रही है। ओके स्टूडेंट्स, फिर से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिएगा कुछ नहीं करना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर्मूला लिखा, हमें यहाँ से टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए हम इस प्रकार से इसको फॉर्मूले को बना सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली क्या करना है, अपने पास ए नोट क्या होता है, इनिशियली कंसंट्रेशन, यानी कि स्टार्टिंग में हमने कितनी ली थी 100 ली थी, तो 100 आपको एक बेस मान के यहाँ पे चलना है। ए क्या होता है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि अगर 50% रिएक्शन अगर कंप्लीट हुई है तो हमारे पास कितनी बची यहाँ पे 50। अगर यहाँ पे 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई है तो हमारे पास यहाँ पे कितनी बचेगी 25, तो ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, और यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों को डिवाइड करो और हमारा यहाँ से टाइम निकल जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसका सेकंड देखिएगा, दूसरा जो इसका तरीका है वो देखिएगा। यहां पे देखिएगा स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में हमारे पास इनिशियली जो कंसंट्रेशन थी यानी कि ए नोट कितना है 100 है। 100 में से कितनी परसेंट रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है 50 कंप्लीट हो गया, 50% कंप्लीट हो चुकी है। अगर 50% कंप्लीट हो चुकी है तो 50% हमारे पास यहाँ पे बच गई है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा आगे हमसे आगे क्या पूछ रहा है कि 75% रिएक्शन क्या हो रही है कंप्लीट हो रही है। जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है तो कितना समय ले रही है यहाँ पे 2 मिनट ले रही है। कितना मिनट ले रही है यहाँ पे 2 मिनट का यहाँ पे समय ले रही है। तो 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय यहाँ पे लेना चाहिए। अभी देखिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 75% यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग कितनी बचेगी 25। इतनी तो हमारे पास कंसंट्रेशन बचनी चाहिए ना, एक ही कंसंट्रेशन यहाँ पे 25 बचनी चाहिए। अब एक बात बताइएगा, 100 से 50 गए, 100 से 50 गए, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 50 आ रहा है। 50 से 25 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो जस्ट इसका कितना हो गया आधा ही तो है ये, जस्ट इसका क्या है ये आधा। यहाँ पे अगर 2 मिनट लग रहे हैं तो यहाँ पे कितने मिनट लगेंगे 1 मिनट लगेगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में 50 का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 25 का डिफरेंस है। जस्ट इसका आधा हो गया, इसका जस्ट क्या हो गया आधा। यानी कि अगर 2 मिनट यहाँ पे है तो यहाँ पे कितने मिनट आएंगे 1 मिनट आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। तो अब टोटल देख लो कितना मिनट यहाँ पे आ रहा है। तो टोटल यहाँ से देख लीजिएगा 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय ले रही है 3 मिनट। ये लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका और है इसका, वो भी सुनिएगा यहाँ पे किस प्रकार से निकाल सकते हैं। कोई भी रिएक्शन क्या है कि अगर 50% कंप्लीट होने में कितना समय ले रही है 3 मिनट ले रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लेगी यहाँ से, इसको इजीली निकाल लीजिए। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे देख लीजिएगा 25 × 75, 25 × 2 = 50 और यहाँ से कितना आ गया 9/2। सॉरी यहाँ पे क्या है 2 मिनट समय ले रही है ना। 50% कंप्लीट होने में कितना 2 मिनट का यहाँ पे समय ले रही है और 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 2/50 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो 25 × 75 और 25 × 2 = 50। 2 से 2 यहाँ से कैंसिल आउट, हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इनमें से आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो, बट लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है यूनिटी मेथड से इसको आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अगर आप भूल भी जाओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो आप इनको क्या कि कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। आप ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये वाला भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। सभी से जो आंसर है वो सेम आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाली जो ट्रिक्स हैं आपको समझ में आई होगी। चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे माइनर सा चेंज कर दूं, माइनर सा चेंज ये है, आप सभी के लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 33.33%। अब आपके पास में क्वेश्चन ये बच गया है, यहाँ पे सेम रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास में। 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में अगर 2 मिनट ले रहे हैं तो 33.33% कंप्लीट होने में कितना समय यहाँ पे लेगी। ये क्वेश्चन होमवर्क के अंदर है, आपको इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना है और इसके जो ऑप्शन है वो मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। इसके ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए 1.3, बी 13.3, सी 2.3 एंड डी इसका हो जाएगा नन ऑफ दिस। ये लीजिएगा, ये 4 यहाँ पे ऑप्शन है, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ माइनस का चेंज किया मैंने 33.33%।
ठीक है, कितना समय यहाँ पे लेने चाहिए इस रिएक्शन के दौरान। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो समझिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है ये। फॉर ए रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% कंप्लीशन इज 40 मिनट। 40 मिनट के अंदर जो हमारी रिएक्शन है यानी कि ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये वाली रिएक्शन है यहाँ पे सिंपली फॉर ए रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% कंप्लीशन इज 40 मिनट। 40 मिनट के अंदर यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कितनी कंप्लीट हो रही है, 20% कंप्लीट हो रही है। तो 40% रिएक्शन को कंप्लीट होने के अंदर यहाँ पे 80 मिनट लग रहे हैं। तो आपको इस बार यहाँ पे ऑर्डर बताना है कि कौन से ऑर्डर की यहाँ पे रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, कौन से ऑर्डर की यहाँ पे रिएक्शन है और साथ में यहाँ पे आपको क्या बताना है, रेट कांस्टेंट भी यहाँ पे बताना होगा। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से आप कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो यहाँ पे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो सॉल्यूशन है वो देखिएगा, यहाँ पे इसका जो आंसर है वो देखिएगा यहाँ पे किस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। हमें पता है यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे क्या होता है कि एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी यहाँ पे यूज किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पे क्या है कि एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी यहाँ पे यूज किया जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये जो मेथड है, इस मेथड के अंदर फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर आपके पास में के की जो वैल्यू है, या आपने ऐसे बोल सकते हैं बोथ के वैल्यू आर सेम या नियर बाई सेम, ठीक है, तो उस दौरान हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर वो हुआ तो अगर दोनों की जो वैल्यू है बोथ के वैल्यू आर सेम, तो उस दौरान यस जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होगी। अगर ऐसा नहीं होता यानी कि नो, तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। और मोस्टली क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा वो इसी पे आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या करना है कि हिट एंड ट्रायल मेथड का जो यूज करना है, और इस मेथड के थ्रू क्या है, ये हमेशा एप्लीकेबल होता है, ये हमेशा सही रहता है। हिट एंड जो ट्रायल मेथड होता है, इसका यूज करके अपने अगर के की जो वैल्यू है, अगर के की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों की अगर सेम आ रही है, ठीक है, यानी कि अलग अलग जो परसेंटेज यहाँ पे दे रखे हैं कि कितने कितने परसेंटेज यहाँ पे कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, उन दोनों के लिए हम के की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। और दोनों की के की जो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में अगर सेम आ रही है तो वो हमारी होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, अगर वो सेम नहीं है तो हमारी क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पे इसी मेथड का यूज करके। देखिएगा यहां पे आप देख सकते हैं कि A इजिकल टू ए नोट माइनस के टी। सबसे पहले अपने क्या करते हैं कि जीरो ऑर्डर जो है उसके लिए हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, हमारे पास क्या अभी तक ये वाला ही फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले से सबसे पहले अपने क्या करते हैं, के की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो के की वैल्यू यहां से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी आपको बताया था मैंने, इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों के लिए। तो सबसे पहले देखिएगा, तो यहां पे क्या है कि 20% रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो यहां पे स्टार्टिंग में जो इनिशियली जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 100 हो गई। और यहां पे क्या है कि अगर 20% रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, इस प्रकार से लिख लेते हैं। अगर 20% रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो कितनी बचेगी, 80% बचेगी। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे पास यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम टेकन कितना है, 40 मिनट है। ये लीजिएगा, यहां से इस डाटा को यहाँ पे पुट करके के की वैल्यू इजीली यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, के इजकल टू 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 डिवाइड कितना आ जाएगा, 40। तो के इजिकल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20/40। तो के इजिकल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.5, 1/2 यानी कि 0.5 मिनट।
ये लीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई है 0.5। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपने निकाल सकते हैं k इजिकल टू ए नोट माइनस में a अपॉन में t टाइम। यहाँ पे देखिएगा जो a नोट है वो कितना है 100, यानी कि इनिशियल जो कंसंट्रेशन है a, यानी कि रिमेनिंग कितनी बचेगी हमारे पास, कंप्लीट कितनी हो रही है यहाँ पे 40% कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, 40% रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो रिमेनिंग यानी कि ए की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी बचेगी हमारे पास 60% बचेगी यहाँ पे। और हमेशा यहाँ पे रिमेनिंग वाली ही लेनी है, याद रखना है इस बात को, रिमेनिंग वाली ही यहाँ पे कंसंट्रेशन आप रखोगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप 40% यहाँ पे पुट कर दो, गलत हो जाएगा यहाँ पे, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम के इक्वल टू यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम हमारे पास में यहाँ पे 80 मिनट। सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, के इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 100 माइनस 60 अपॉन में कितना 80, कितना हो गया 40 अपॉन में 80, 1/2 हो जाएगा। तो लगभग कितना आ गया 0.5 आ गया, दोनों सेम है 0.5 मिनट। तो क्या दोनों की वैल्यू यानी कि दोनों जो के की वैल्यू यानी कि रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है सेम आ रही है? अगर सेम आ रही है तो ये कैसी ऑर्डर होगी, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहलाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी हमारे पास में। क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ करके देखा है कि जो के की वैल्यू है दोनों की अगर सेम आ रही है हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू, अगर दोनों की सेम आ रही है तो ये क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप यहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब आगे देखिएगा क्या पूछ रखा है, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के लिए आपको मैंने यहाँ पे बताया था, रेट कांस्टेंट यहाँ से देखिएगा यानी कि के क्या होता है यहाँ पे रेट कांस्टेंट हम कैसे लिख सकते थे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता था, इसको सिंपली आर लिख सकते थे और के इस प्रकार से लिखते थे। तो यहाँ पे के की वैल्यू हमें पता है तो के यहाँ पे आर के इक्वल हो जाएगा। तो आर की यानी कि इसकी यूनिट क्या होती है, रेट कांस्टेंट की यहाँ पे यूनिट क्या होती है, आपको मैंने लेक्चर नंबर 5 के अंदर यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने किस प्रकार से इनकी जो यूनिट है वो निकली थी, मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको याद है ये। यहाँ पे क्या है कि सेकेंड की जगह इस बार हमारे पास में यहाँ पे क्या है मिनट में है, यूनिट जो है मिनट में आएगी। तो देख लीजिएगा जो एन क्या होता है यहाँ पे ऑर्डर होता है, एन क्या होता है ऑर्डर। हमारे पास कौन सा ऑर्डर है यहाँ पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमारे पास इसकी जो यूनिट है वो यानी कि रेट कांस्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, मोल पर लीटर की पावर यहाँ पे 1 आ जाएगी और मिनट इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, ये लीजिएगा आर जो है वो के की इक्वल है तो के यहाँ पे लिख सकते हो यानी कि रेट कांस्टेंट के लिए। आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन में आप हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू आप यहाँ से ऑर्डर निकाल सकते हो और ऑर्डर से आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उस पर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में, ग्राफ्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लीजिएगा यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं ग्राफ से रिलेटेड, जीरो ऑर्डर से डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए क्या है कि इन ग्राफ्स को अच्छे से स्टडी करना और इनको अच्छे से समझ लेना। कुछ ग्राफ्स की स्टडी हमने यहाँ पे लेक्चर नंबर 8 के अंदर कर ली थी और आज जितने भी इसके ग्राफ्स बनते हैं वो सारे के सारे आपने आज यहाँ से डिस्कशन कर लेते हैं। और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जितने भी ग्राफ्स होते हैं किस प्रकार से अभी आप अपने देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले अपने ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेज ए की कंसंट्रेशन, ठीक है। और हमारे पास अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए जो रिएक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं ए गिव्स प्रोडक्ट वाली ले रहे हैं, ठीक है ना, ए गिव्स प्रोडक्ट ये वाली है। यहाँ पे देखिएगा इसका सबसे पहले तो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिएगा। सिंपली क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी आ जाएगी, जीरो। ये एक्सपेरिमेंटल होता है, आई होप आपको पता होगा, लेक्चर नंबर के अंदर आपको मैंने सब बता रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेज यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ग्राफ प्लॉट होगा बिल्कुल लीनियरली। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन पे यहाँ पे कोई डिपेंड नहीं करती रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसकी क्या होती है जीरो होती है। ओके स्टूडेंट्स,
आगे देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी टाइम पर भी डिपेंड नहीं करती, इसलिए दोनों के लिए क्या आएंगे, लीनियरली ग्राफ आएंगे यहाँ पे। इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, इनके बीच में देखिएगा क्या ग्राफ बनता है, क्या ग्राफ प्लॉट बनेगा इसके बीच में। आपको मैंने बताया था कि टाइम के साथ साथ क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है, इस रिएक्टेंट की यहाँ पे बात हो रही है। टाइम के साथ साथ क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक लीनियरली यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिक्रीज होता है। और यहाँ पे क्या आएगा इसका, थीटा। तो इसके लिए जो स्लोप है, स्लोप क्या आएगा इसके लिए, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा माइनस के, ये लीजिएगा। और ये हमारा क्या होता है, सी यानी कि इंटरसेप्ट। किस प्रकार से ये निकला है आपको मैंने बताया था। यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, इसकी रिएक्शन क्या होती है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू ए नोट माइनस क्या होता है, के टी। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस ए की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, इस टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, यानी कि माइनस आएगा यहाँ पे, ये हमारे पास वाई, ठीक है, और ये हमारे पास एक्स होता है, इसको अपने एम लिखते हैं, और ए नोट जो होता है सी यानी कि इंटरसेप्ट। तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ यहाँ पे बनेगा, ये x होता है, ये y एक्सेस होती है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये तीनों ग्राफ आपको समझ में आए होंगे। ये तीनों के तीनों जो ग्राफ हैं आपको मैंने यहाँ पे इससे पहले यानी कि वीडियो नंबर 8 के अंदर, लेक्चर नंबर 8 के अंदर वहाँ पे डिस्कशन कर लिया था। आगे चलिएगा, टी हाफ वर्सेस इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट। ठीक है, इसका रिलेशन क्या होता है, टी हाफ ए नोट बाई 2k। ये लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये रिलेशन होता है। आई होप आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता तो आपको इनको कम से कम 2 से 3 बार इनको ना, ये जो रिलेशन आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, इनको कम से कम 2 से 3 बार ना लिख के इनको याद कीजिएगा। ऑन टिप्स होनी चाहिए ये वाली चीज़। तो आपके यहाँ पे टी हाफ क्या होता है, ए नोट बाई क्या होता है, 2k होता है। यहाँ पे जो टी हाफ है वो ए नोट यानी कि इनिशियली कंसंट्रेशन है, ये इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या इस पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल ये डिपेंड कर रहा है इस पे। टी हाफ जितना बढ़ेगा उतने क्या होगा, ए नोट बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि एक दूसरे की क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए लीनियरली ये वाला आएगा। अच्छा, इसके लिए स्लोप क्या होगा हमारे पास, 1/, इसके लिए स्लोप क्या होता है 1/2k। ये लीजिएगा स्टूडेंट्स। आई होप ये चारों ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चन बनते हैं या तो आपको क्या है कि इस ग्राफ के पैटर्न में दे देंगे कि इनमें से क्या है कि जैसे कि ये वाले ग्राफ दे देंगे, कुछ और जैसे डिफरेंट ग्राफ हैं इनको मिक्स करके दे देंगे, और आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा इनमें से जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है उसको फाइंड आउट कीजिएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो ग्राफ है वो उसको फाइंड आउट कीजिएगा। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में, यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन वर्सेस यहाँ पे टाइम के बीच में, टी हाफ वर्सेस यहाँ पे ए नोट की अपने ए नोट की यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। स्लोप भी आपसे पूछा जा सकता है, ए की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसका स्लोप क्या होगा। तो इस प्रकार से क्या है कि अगर आपको जो रिलेशन है अगर ये पता है, आपको ये रिलेशन अगर आपको पता है तो आप इजिली क्या है कि ग्राफ बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपके अच्छे से समझ में आया होगा। एक ग्राफ प्लॉट और लेते हैं अपने यहाँ पे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अपने स्पेशल टाइप का जो ग्राफ है, स्पेशल टाइप का जो ग्राफ है उसको पढ़ने जा रहे हैं। ए गिव्स बी, हाँ ए गिव्स बी। यहाँ पे क्या है, आपको ग्राफ प्लॉट यहाँ पे गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बी वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। बनाइएगा, यहाँ पे कोशिश कीजिएगा एक बार खुद से ट्राई करने की। यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट आता है वो क्या आता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है, और स्लोप इसके लिए क्या होता है, के होता है। ठीक है, के किस प्रकार से आता है, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है उसको देखिएगा।
हमारे पास ये रिएक्शन है ए से बी, और टी जीरो टाइम पर यानी कि क्या होता है इनिशियली जब क्या होता है कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है तो इस ए की जो इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी ए नोट, और बी यहाँ पे कुछ बनेगा ही नहीं। और जब क्या होती है टी टाइम पर जब कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है तो ए नोट माइनस एक्स, और ये क्या आ जाएगा एक्स, जब कोई रिएक्शन क्या होती है स्टार्ट होती है। अब एक बात बताइएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने क्या लिखते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, इसका रिलेशन क्या होता है ए इजकल टू ए नोट माइनस में क्या होता है के टी होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे को एक बात बताइएगा, ए की यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, यानी कि कितनी रिमेनिंग यहाँ पे बच गई है, ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे रिमेनिंग कितनी है, इस ए की कंसंट्रेशन हमारे पास रिमेनिंग कितनी बची है ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। ए नोट से ए नोट यहाँ पे कैंसल आउट, माइनस से माइनस यहाँ से कैंसल आउट, हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के टी, और ये जो x होता है वो यहाँ पे किसके इक्वल है b के इक्वल, किसके इक्वल है b के इक्वल। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा के टी। ये लीजिएगा, जितना b बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा, यानी कि टाइम के साथ साथ क्या है कि जो b की कंसंट्रेशन है वो क्या है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार का ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी वर्सेस टाइम के बीच में जो स्लोप बनता है वो बनेगा के, ये हमारा क्या होता है स्लोप। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको समझ में आए। चलते हैं नेक्स्ट टाइप का। हाँ, एक चीज अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में ये बताई थी, ये वाला जो केस होता है यानी कि इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है वो आती है 99%, यहां से 99% के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए गिव्स प्रोडक्ट या ए प्लस बी, ठीक है, इससे यानी कि इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वहां से 99% जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। अब 1% जो क्वेश्चन है वो कहां से बनते हैं उसकी हम बात करते हैं अभी, यानी कि स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चन है अब अपने उन पे डिस्कशन करते हैं जहां से 1% क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस है वो बनते हैं। और आज के टाइम में जो सबसे यूनिक होता है ना उसी को ही पहचाना जाता है, उसी को ही देखा जाता है, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं वो जो स्पेशल केस है, स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चन है उसको करते हैं, यहाँ पे उनको देखते हैं किस प्रकार से उनको सोल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से पूछे जा। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्पेशल टाइप के यहाँ पे अपने क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि 1% के अंदर आते हैं, ठीक है। 1% चांसेस होता है यहाँ से क्वेश्चन बनने के, ठीक है। और जहाँ से यूनिक होता है तो वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 1% चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने के, और आज के टाइम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे देखिएगा, स्टार्टिंग में क्या है कि 3A गिव्स यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कितना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी कि ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या जीरो है, ये चीज़ आपको गिवन है। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए की क्या है ए नोट है। आपसे यहाँ से पूछा क्या है, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ ए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से कर सकते हो, एक बात बताइएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसका रिलेशन क्या होता है, ए इजकल टू ए नोट माइनस में क्या होता है के टी होता है। अब एक बात बताइएगा, क्या ये फॉर्मूला इसमें लगेगा क्या, सोच के बताइएगा मेरे को। यहाँ पे क्या ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा। इसका मेन जो रीज़न है वो क्या है कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ ए गिव्स प्रोडक्ट में, ओनली सिर्फ ए गिव्स प्रोडक्ट के अंदर इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उनमें ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या होगा एप्लीकेबल होगा। लेकिन 3A यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री देख लीजिएगा कितनी है 3 है, तो इस टाइप की रिएक्शन के लिए ये वाला जो फॉर्मूला वो अप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसका जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले तो वो समझिएगा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, चलिएगा सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। एक बात बताइएगा, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन अपने किस प्रकार से लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि R इजकल टू K, ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या आपको गिवन है ये चीज़ तो। अच्छा, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन और हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू
स्टोइकियोमेट्री की टर्म में -1/3 डी ए की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आएगा dt। इस प्रकार से भी अपने लिख सकते हैं स्टोइकियोमेट्री की रिप्रेजेंटेशन में, इस प्रकार से अपने इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास रिएक्शन फर्स्ट और ये सेकंड हो गई। इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिएगा। अब बताइएगा इस आर की जगह ये वाला डाटा मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या आएगा -1/3 डी ए बाई यहाँ पे डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में के। सिंपली के लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो ए नोट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगलेक्ट कर दीजिएगा। इसकी तो कंसंट्रेशन कितनी है 0 है। तो अब देखिएगा यहाँ पे डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये टर्म उधर चली जाएगी तो कितना हो जाएगा ये -3 के डी टी हो जाएगा, -3 के डी टी हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन ले लीजिएगा। यहाँ पे इस ए की कंसंट्रेशन का इंटीग्रेशन और यहाँ पे इस टी टर्म का यानी कि टाइम की रिस्पेक्ट में यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लेना है। अब एक बात बताइएगा, अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पे इनकी स्टेट तो लिखी जाएगी ना इंटीग्रेशन की, तो टाइम क्या है यहाँ पे इनिशियली 0 से टी टाइम पे जब क्या होता है टाइम 0 होता है तो उस समय ए की जो कंसंट्रेशन क्या होती है ए नोट, और जब टाइम टी होता है तो उस समय इस ए की जो कंसंट्रेशन कितनी होती है ए होती है। इसके बारे में मैंने लेक्चर नंबर 8 के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है किस प्रकार से ये चीज़ आती है। अब देखिएगा आगे, जब अपने इंटीग्रेशन का साइन यहाँ से हटाएंगे तो क्या आएगा, ए की कंसंट्रेशन हमारे पास में क्या है, इसकी स्टेट क्या है ए नोट से ए इज इक्वल टू यहाँ पे -3 के इंटीग्रेशन हटाएंगे यहाँ पे टी, इसकी कंसंट्रेशन क्या आ गई 0 से टी। इसको अभी देखिएगा ए नोट ए माइनस ए नोट -3 के टी। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया यहाँ से। अब आपने क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिएगा कि ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ए नोट -3 के टी। ये लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो क्या होगा, एप्लीकेबल होगा किस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट, ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। अब एक बात बताइएगा, ये वाली रिएक्शन लगेगी या ये वाली रिएक्शन लगेगी? डेफिनेटली ये वाली रिएक्शन लगेगी। हमने देखा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट से किस प्रकार से ये रिलेशन जो है निकला है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको सिंपली क्या है कि इस प्रकार से अब किसी भी रिएक्शन के लिए यहाँ पे कोई भी स्टोइकियोमेट्री क्यों ना आ जाए, कुछ भी यहाँ पे चेंज क्यों ना कर दे, आपके लिए क्या है कि इस प्रकार से ये इतना बड़ा जो हमने ड्राइव किया है इस प्रकार से आपको यहाँ पे ड्राइव नहीं करना है, ठीक है ना। सिंपली यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखवा दिया जाएगा जिसके थ्रू यहाँ पे आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो चेंज है वो क्या है, कितना हो रहा है, यहाँ पे सिंपली क्या है -k है, यहाँ पे सिंपली क्या है -3k है। यहाँ पे जो डिफरेंस किसका आ रहा है, इस स्टोइकियोमेट्री का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी स्टोइकियोमेट्री होगी, जितनी भी स्टोइकियोमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी k के मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अपने और भी अभी क्वेश्चन लेके देख लेंगे, वहां पर भी क्या होंगे सेम रिजल्ट यहाँ पे निकलेंगे। जो भी स्टोइकियोमेट्री होगी वो क्या आ जाएगी k के मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो है वो भी लिख सकते हैं k यानी कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट का, k रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन का मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। आपको स्टोइकियोमेट्री को क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इससे k की टर्म के साथ में, बस सिंपली। फिर इसका क्या निकल जाएगा, रिलेशन निकल जाएगा और यहाँ से आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप इतनी चीज़ आपके समझ में आई होगी। तो ये यहाँ पे टी टाइम पर तो निकल गया हमारे पास में, कितना आ गया -3k। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है, हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी हाफ इजकल टू क्या होता है a नोट बाई 2k होता है। अच्छा, हमारे पास k की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3k, k की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3k। तो a नोट इजकल टू कितना आ जाएगा 3k, सिंपली 3k, क्योंकि माइनस तो है ही है पहले से। k की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, कितनी 3k आई है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टी हाफ इजकल टू a नोट बाई 6k, ये आ गई टी हाफ की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है,
जहां पर अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पे जहां K लिखते थे, तो इस K की जगह पर आपका जितना भी स्टोइकियोमेट्री होगा वो यहाँ पे क्या कर देना, आप मल्टीप्लाई में कर देना। यहाँ पे कितना आएगा 3K, ठीक है। और ये जो 3K है यहाँ पे सिंपली टी हाफ के अंदर भी इसकी वैल्यू यहाँ पे K की जगह पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा, टी हाफ निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे क्या है कि और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। चलिएगा स्टूडेंट्स, सेकंड जो क्वेश्चन लेते हैं सेम इसी प्रकार से है। अब आपको क्या करना है, पूरा डिटेल से नहीं लिखना, पूरा डिटेल से नहीं लिखना। अब आपने को पता है कि इस रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला है वो ये नहीं लगने वाला, A=A0 - KT। क्यों नहीं लगने वाला, क्योंकि ये एप्लीकेबल होता है A गिव्स प्रोडक्ट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला जहां पे फॉर्मूला है वो इस प्रकार की रिएक्शन में ही लग सकता है, लेकिन इस प्रकार की रिएक्शन में ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, आपको मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था कि रिएक्टेंट यानी कि यहाँ पे रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट का K ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टाइकियोमेट्री यहाँ से क्या करना है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ से मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना। K की टर्म के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करना है, स्टोइकियोमेट्री। अब बताइएगा हमारे पास में K मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना आएगा, स्टोइकियोमेट्री हमारे पास में कितना है 5/2, 5 कितना है 2। अब सिंपली क्या करना है, आपको वहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे इस K की वैल्यू के साथ में इसको पुट कर देना है। तो क्या आएगा हमारे पास में A=A0 - 5/2 KT। आप ड्राइव करके भी देख सकते हो, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप ड्राइव करके भी देख सकते हो, ये वाला ही आंसर यहाँ पे आएगा। आपको क्या करना है, सिंपली फिर से यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, जो भी स्टाइकियोमेट्री होगी वो इस K के मल्टीप्लाई में यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। अच्छा, इसके लिए अगर आपको टी हाफ निकालना है तो कैसे निकालोगे, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 2K होता है, A0 अपॉन में क्या होता है 2K होता है। इस K की जगह पे हमें आप क्या पुट करना है 5/2 पुट करना है। K की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5/2K। यहाँ पे देखिएगा A0 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 5/2K, 2 से 2 यहाँ से कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना बचेगा A0 अपॉन में कितना होगा 5K। ये लीजिएगा, ये आपके पास में कितना आ गया टी हाफ आ गया। इस प्रकार से आप यहाँ से टी हाफ निकाल सकते हैं और यहाँ से इस A की कंसंट्रेशन के लिए आप K की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इस बार आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने एक लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आज का इस लेक्चर का, इसमें क्या है कि एक माइनर सा चेंज ये किया क्या है कि जो रिएक्टेंट है एक ना होके कितने हैं, 2 रिएक्टेंट हमने यहाँ पे लिए हैं A+2B। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 3 भी रिएक्टेंट होते तब भी अपने जो अभी कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो एप्लीकेबल होता। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ AB आफ्टर टी टाइम पर। AB की यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको बतानी है अपने टी टाइम पर, और यहाँ पे हाफ लाइफ बतानी है AB की। ठीक है, तो एक बात बताइएगा, क्या ये वाला जो फॉर्मूला है क्या एप्लीकेबल होगा A=A0 माइनस में KT? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेबल किस पे होता है, A गिव्स प्रोडक्ट वाली रिएक्शन पे। हमारे पास तो यहाँ पे क्या है A+2B, रिएक्टेंट भी 2 है और प्लस में यहाँ पे स्टाइकियोमेट्री भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन ले रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, आपको मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया था तो उस कॉन्सेप्ट में क्या था, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू यहाँ पे रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाई में जो भी आपके पास में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो वो क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे इस A की कंसंट्रेशन के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस यहाँ पे देखिएगा स्टाइकियोमेट्री क्या है, इस A की कंसंट्रेशन के लिए, इस A की कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पे जो स्टाइकियोमेट्री कितनी है 1 है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। आप निकाल के देख सकते हो, ड्राइव करके यहाँ पे देख सकते हो, जो कि अभी हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा था। यहाँ पे देखिएगा अभी आगे, इसके लिए टी हाफ क्या निकालोगे, सिंपली K की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये सेम रहेगा यहाँ पे भी फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। आई होप
बी की कंसंट्रेशन देखते हैं किस प्रकार से निकाल सकते हैं। सिंपली ए इक्वल टू ए नोट माइनस, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2 है, तो यहाँ पे जो के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 2 माइनस 2 KT, इस प्रकार से। और इसके लिए जो टी हाफ है वो क्या निकलेगा ए नोट बाई 2। के की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2K है, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2K इजिकल टू यहाँ पे ए नोट बाई 4K। ये लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे ए नोट बाई 4K आंसर आ गया है। इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। रिएक्टेंट में चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, कितने भी एटम क्यों ना हो, आप इजिली इस रिलेशन से, इस कॉन्सेप्ट बेस पे आप निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। अभी अगस्त के अंदर इसका एग्ज़ाम डेफिनेटली होने वाला है, इसलिए आप जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखिएगा अभी से। एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग के अंदर, एक पहेली पूछी थी, तो उस पहेली में ये था कि हमारे पास फ़ोन का एक कीबोर्ड है, इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए थे, उन सबको क्या करना था मल्टीप्लाई करना था। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आपका कितना आना चाहिए था वो आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा 0। किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर कितना आता है 0 आता है। सिंपल मैथमेटिकल्स है ये क्वेश्चन, सिंपली मैथमेटिकल्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आई होप आपने सबने इसका आंसर दे दिया होगा। वैसे तो 0 लेवल का क्वेश्चन था, फिर भी कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। IAS के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, क्या मतलब कि ऐसे क्वेश्चन पूछे इसलिए जाते हैं कि उनका जो माइंड सेट होता है वो चेक किया जाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है इनका, कितना फास्टली इसका आंसर दे सकता है। ओके स्टूडेंट्स, उनकी जो माइंड की जो कैपेसिटी होती है वो चेक की जाती है। जो ब्रेन होता है उस ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है वो चेक की जाती है, उसका IQ चेक किया जाता है। सिंपली भाषा में बोल दिया जाए तो इसका आंसर कितना आएगा 0। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस हमारे चैनल को कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।